हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक एवं विमाएँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, ये सब हम पढ़ाई 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए और जो भी एग्ज़ाम जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो देखिए, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं और जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड और कैन बी मेजर्ड। जिसको हम डिफाइन मतलब परिभाषित कर सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फोर्स, बल जो होता है, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, टाइम समय और वर्क कार्य, ये सब क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं, तो इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ओके, अब फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। हिंदी में अगर बात किया जाए तो अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब बात होती है कि जो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसको कैसे मालूम करेंगे? तो अदिश, अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं है। अदिश का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, और नो डायरेक्शन, कोई भी दिशा नहीं होता है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? एक अदिश राशि है। मास क्या है? एक अदिश राशि है। टाइम क्या है? अदिश राशि है। स्पीड क्या है? अदिश राशि है। वर्क क्या है? अदिश राशि है। तो ये सब अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होता है, लेकिन ओनली केवल मान होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। सदिश राशि किससे कहते हैं? वैसी राशि जिसको मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस में डायरेक्शन भी दिया गया हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, हिंदी में त्वरण, फोर्स, बल, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब ये लोग के साथ तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है। ठीक है, मान तो होता ही होता है, लेकिन डायरेक्शन भी दिया जाता है। जैसे मान के चलते हैं स्केलर क्वांटिटी में से हम डिस्टेंस को मान लिए। ठीक है, दूरी को मान के चलते हैं। दूरी, अगर दूरी के बारे में बात किया जाए तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। कैसे? क्योंकि इसमें केवल बोला जाता है कि 15 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर ऐसे बोला जाता है। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट को मान के चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट में ये भी दिखाता है कि मान लीजिए यहाँ से इधर गए और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? एक सदिश राशि हो जाता है, क्योंकि इसमें दिशा को निर्धारित किया जाता है। वहीं पे दूरी, दूरी तो केवल कितना भी दूर किधर भी जा सकते हैं आप, तो दूरी का दिशा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो जिसका दिशा मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसका दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम लोग बार बार फंस जाते हैं। बीपीएससी में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या है? तो डिस्टेंस आपको याद रखना है, स्पीड, मास, टाइम और फिर वर्क। एक बार हिंदी में इसको देख ले, दूरी, चाल, मास और टाइम और वर्क। ओके, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, फोर्स
ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना बात समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग समझे। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट में यूनिट और मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिट क्या है? यूनिट मतलब क्वांटिटी जिसमें मेज़र किया जाता है, जिसमें कोई भी क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है उसे हम यूनिट बोलते हैं। जैसे 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है ना, ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड को कितना टाइम, कितना मतलब हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट कंटेंट्स, जो यूनिट है वो कितना टाइम है उसको बताता है, कितना मतलब कितना है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान के चलते हैं 15 न्यूटन, 15 न्यूटन में 15 जो है ना वो मैग्नीट्यूड है और न्यूटन क्या है, यूनिट है। 15 किलोग्राम, जो किलोग्राम है ना वो यूनिट है और 15 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड को आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वैसी मात्रक जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। वैसा मात्रक जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहते हैं। ओके, मूल भौतिक राशि इसे ही कहते हैं जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। जैसे लेंथ को अगर आप मेज़र करना चाहें, लेंथ को, लंबाई को मेज़र करना चाहते हैं तो आप मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं। मतलब इसके लिए किसी दूसरे चीज़ पे आश्रित, किसी दूसरे मेज़रमेंट पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। मास को यदि मेज़र करना चाहते हैं, मास को करेंगे। फिर टाइम को आप मेज़र कर सकते हैं। टाइम को किस में मेज़र कर सकते हैं, सेकेंड में मेज़र कर सकते हैं। मास को किस में मेज़र कर सकते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में आप मेज़र कर सकते हैं। तो वैसा क्वांटिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, दूसरे पे आश्रित नहीं हो, ओके, नॉट डिपेंडेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब दूसरी ओर देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पे आश्रित होता है। जैसे एरिया, अगर एरिया को मेज़र करना है तो आपको मीटर में मेज़र करेंगे। मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर इसका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर जो है वो किसका मात्रक है? मीटर आपका लेंथ का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लेंथ। और लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये डिपेंडेंट हुआ, एरिया जो है क्या हो गया, डिपेंडेंट हुआ किस पे? लेंथ पे। और लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि ऐसा क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, किसी दूसरे पे नहीं है, उसे हम क्या, ओके। तो और डिराइव्ड क्वांटिटी जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं कि जो मूल राशियाँ हैं उस पे क्या होती हैं, आश्रित होती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी को किस में मेज़र किया जाता है? तो किलोग्राम, ठीक है, मीटर क्यूब। इसको ऐसा मेज़र किया जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का मात्रक है। ठीक है, तो अगर इसको मेज़र करते हैं, अब देखिए किलोग्राम किसका मात्रक है? तो किलोग्राम आपका मास का मात्रक है। और जो मास हो जाता है वो क्या हो जाता है? ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का है। ठीक है, वॉल्यूम तो है, लेकिन अगर मीटर क्यूब को मीटर 3 बार मीटर आया है ना, तभी तो मीटर क्यूब बना। और जो मीटर है एक किसका मात्रक है? वो लेंथ का मात्रक है। इसीलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब ही होता है कि वो किस पे आश्रित होते हैं? मूल या मूल जो राशि है उस पे आश्रित होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं।
7 फंडामेंटल यूनिट या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप बोल सकते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं क्वांटिटीज़ को मिला के दूसरे सारे और बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बनाए जाते हैं, यूनिट्स भी बनाए जाते हैं। ये सातों क्वांटिटी आपको एकदम बाय हार्ट होना है, याद रख करके रखना है। इससे कभी ना कभी कमीशन सवाल पूछ ही देता है, इसलिए आपको इसको पूरा माइंड में याद करके रखना है। जैसे पहला लेंथ का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, मीटर होता है और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम, इसका सिंबल kg। ठीक, टाइम का सेकंड और इसका सिंबल s। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल कैपिटल A। टेम्परेचर केल्विन, इसका सिंबल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको भी मोल बोला जाता है। ओके, फिर से एक बार देखिए, लेंथ को मीटर, सिंबल, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इतना 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स है आपको याद रखना है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखिए, कुछ क्वांटिटीज़ का नाम दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, और आप वहाँ पे फंस जाएंगे। इसीलिए इस चार्ट को आप याद कर लेंगे। और इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होते हैं, इसका 2 पूरक क्वांटिटी भी होते हैं। कौन है, तो एंगल है। एंगल को रेडियन में मापा जाता है और इसका सिंबल RAD। और सॉलिड एंगल इसको स्टेरेडियन में मापा जाता है, इसका सिंबल SR। ओके, तो इतना 7 and 2 9 ये सब जो राशियां हैं इसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि प्री ऑफ SI यूनिट। जो SI यूनिट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो लेंथ का SI यूनिट मीटर है, तो SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है। लेकिन इससे पहले जब SI यूनिट नहीं था, उससे पहले कौन कौन से पद्धति थे, कौन कौन से सिस्टम से मापा जाता था, तो पहला पद्धति था CGS। पहला कौन था, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में सेंटीमीटर जो था वो लेंथ के लिए, लंबाई को मापने के लिए था। ग्राम जो था वो मास को मापने के लिए था, ठीक है। और सेकंड जो था वो टाइम, समय को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर दूसरा था FPS सिस्टम, FPS पद्धति। FPS पद्धति में फुट जो लेंथ को मापने के लिए, पाउंड मास को मापने के लिए, और सेकंड समय टाइम को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आता है आपका MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या है, MKS पद्धति में आप M से मीटर को लेंथ को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता था MKS पद्धति में, और किलोग्राम मास को मापने के लिए किलोग्राम का, और समय को मापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता था। ये सब 3 जो पद्धतियां हैं SI यूनिट से पहले की पद्धतियां हैं, SI यूनिट से पहले की पद्धतियां। फिर SI यूनिट को लाया गया, और SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, MKS पद्धति। जो MKS हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है SI यूनिट। तो इतना बात आप इससे आप ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। यहीं से कमीशन बार बार क्वेश्चंस पूछता है। फिज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसे मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़े क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। इसीलिए उसको हम स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस से मेज़र करते हैं। देखिए, फॉर लार्ज क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए और फॉर स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस दिए गए हैं इसे भी आपको याद रखना है। क्यों,
क्योंकि इससे कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि 4 दे देगा, बोल देगा जैसे यहाँ पे टेरा दे दिया, ठीक है, जीगा दे दिया, हेक्टो दे देगा, डेका दे देगा, बोलेगा कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, इसमें से भी वैसे भी कर सकता है। इसीलिए आपको जहाँ तक हो सके इसको आपको याद रखना है, बस नज़र पे रखना है। देखिए यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज मेजरमेंट में देखा जाए तो योटा से इतना याद कर लेंगे, योटा से अगर याद करते हैं तो उतना काम चल जाएगा। योटा से शुरू होता है जो 10 का पावर 10 का पावर 24 होता है। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो एंड डेका, इतना आपको याद रखना है कि योटा से चालू होता है और लास्ट कहाँ होता है तो डेका से चालू होता है। ठीक है, इधर का 3 याद कर लीजिए और इधर का 3 याद कर लेने पे लगभग हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किलो, हेक्टो एंड डेका, लास्ट का 3 हमको याद हो जाएगा कि ये सीरियल नंबर से 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 एंड 10 का पावर 3, तो किलो, हेक्टो एंड डेका इतना याद हो जाना चाहिए। और फिर इधर का ऊपर वाला 3 याद कर लीजिए, योटा, जेटा और एक्सा। देखिए 10 का पावर 24 है और 3 माइनस करके 10 का पावर 21 एंड फिर 3 माइनस करके 10 का पावर 18। ये इतना 3 ऊपर का याद कर लेना है और 3 नीचे का याद कर लेना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा भी याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ये बेनिफिशियल ही होगा। फिर नेक्स्ट में फॉर स्मॉल मेजरमेंट के लिए कहाँ से चालू होता है, डेसी से चालू होता है, डेसी, सेंटी, मिली, इतना 3 आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एटो, इतना लास्ट का 3 भी आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, एटो, जेप्टो एंड एटो। क्योंकि ऐसा सीक्वेंस का ऐसा क्वेश्चंस आते हैं और उलट फेर के दिया रहता है और उसमें आपको क्या कम करना है कि उसमें फाइंड आउट करना है, उसको अरेंज करने के लिए बोल देगा या बोल देगा कि बताइए एटो का मान कितना होता है, मेगा का मान कितना होता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, इस चार्ट को एक बार बढ़िया से देख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में ये चलते हैं तो सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स मतलब कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स क्या होता है, तो ये बात पहले समझना है कि ये यूनिट है डिस्टेंस का, ये दूरी का एक मात्रक है। जो लाइट ईयर है ये दूरी का मात्रक है। कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि बताइए लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, तो लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन अ 1 ईयर। जो लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वैक्यूम में, मतलब निर्वात में, 1 ईयर में जितना लाइट यात्रा दूरी तय करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर के बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 पावर टू द 15 मीटर। और इसको और एक्सटेंडेड कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10 पावर टू द 12 किलोमीटर। ओके, तो लाइट ईयर के बारे में समझ गए कि ये क्या है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, और लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट जितना दूरी तय करता है निर्वात में 1 साल के अंदर में, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। ओके, प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे बोलते हैं, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो अर्थ और सन का मीन डिस्टेंस है उसके बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10 पावर टू द 11 मीटर। इतना आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक क्या है, तो देखिए पार्सेक से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पार्सेक क्या है, तो पार्सेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। जो दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन है, तो पार्सेक ही है। इसको आपको याद रखना है कि पार्सेक जो है वो दूरी का है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके,
एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर। देखिए यहाँ पे लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, इसीलिए 3.26 लाइट ईयर होता है। और इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फैदम, नेक्स्ट में आते हैं फैदम। फैदम क्या होता है, तो फैदम से हम लोग, फैदम जब डेप्थ, ओशन का डेप्थ गहराई मापते हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं, फैदम में लिखते हैं। जैसे हम लोग कोई वज़न मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार फैदम जो है, अगर किस ओशन मतलब समुद्र का, सागर का गहराई माप रहे हैं तो हम उसको किस में लिखते हैं, तो फैदम में लिखते हैं। 1 फैदम इक्वल्स टू 6 फीट होता है। एक फैदम का मान कितना होता है, 6 फीट के बराबर होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या है, तो नॉटिकल माइल से क्या मेज़र किया जाता है, इससे मेज़र किया जाता है, मापा जाता है तो डिस्टेंस इन सीज एंड ओशन। ओशन में जो डिस्टेंस, दूरी मापा जाता है ओशन में, उसको किस में मापा जाता है, तो नॉटिकल माइल में। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1852 मीटर। तो डिस्टेंस अगर मापना है समुद्र में या सागर में, डिस्टेंस को मापना है कि कितना दूरी है, ठीक है, तो उसको हम नॉटिकल माइल में मापते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। और इन्हीं से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सेट को लगाएंगे उसमें मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखे गए हैं, ठीक है, और उनके यूनिट्स भी इधर लिखे गए हैं। यदि आप इस फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को याद कर लेते हैं तो निश्चित है कि यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत बार और डिफरेंट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पूछा गया है, इसका यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा गया, ऐसे बहुत सारे। तो इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं कि इससे ज़रूर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसे सोल्व कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वांटिटीज़ के पहले है एरिया। एरिया को किस में मेज़र किया जाता है, तो मीटर स्क्वायर। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है। वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन को किस में मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, तो मीटर क्यूब में। आयतन को मीटर क्यूब में। ऐसे मतलब 2-3 बार बोल बोल के यदि पढ़ेंगे तो इसको याद होने की संभावना है। डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व। घनत्व को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी मतलब अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्पीड, चाल और वेलोसिटी, वेग। चाल और वेलोसिटी, चाल और वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दोनों का समान होता है। चाल का भी और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर पूछ दिया जाएगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, तो देखिए स्पीड जो है एक अदिश राशि है और वेलोसिटी सदिश राशि। मतलब स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं, त्वरण का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, बल। फोर्स का क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी बोला जाता है। लेकिन आजकल एग्ज़ाम में ऐसा ट्रेंड हो गया है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। आजकल ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि न्यूटन नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा, और यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम लोग तो न्यूटन पढ़ के गए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर पर। जो मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसको शॉर्ट में न्यूटन सेकेंड भी बोला जाता है। इम्पल्स, इम्पल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर। देखिए ये तीनों आपको याद रखना है, वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है जूल भी होता है, इसका दूसरा में क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सवाल पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं पावर। पावर का जूल पर सेकेंड होता है या इसको वाट भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर। प्रेशर, प्रेशर को पास्कल हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ये वाला पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको भी याद रखना है और पास्कल को भी याद रखना है। प्रेशर मतलब दाब। ओके, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है, आवृत्ति का पर सेकेंड होता है, आवृत्ति का क्या होता है पर सेकेंड होता है और हर्ट्ज भी बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे यूनिट क्या है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। योंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का क्या होता है न्यूटन पर मीटर और किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन, देखिए इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट में चलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है यूनिट पर सेकेंड। विस्कोसिटी कांस्टेंट का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है जूल सेकेंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है जूल पर केल्विन। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये भी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, रेसिस्टेंस ओम और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, ये चारों आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कूलम्ब होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। यदि आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो समझिए कि क्वेश्चंस यहाँ से पक्का बनने ही वाले हैं और कुछ न कुछ आप यहाँ से अपना आइडिया लगा के उस सवाल को सोल्व कर ही पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।